हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लाइव मार्केट में मैं एक ट्रेड करूंगा, तो मैं वो ट्रेड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है। फिलहाल तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से मैं पूरी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताएं चीज़ों को, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कैसे मार्क करते हैं, और एक बार ना एंट्री एग्जिट स्टार्टिंग से मुझे समझाएं कि एंट्री एग्जिट करने से पहले आप मार्केट में क्या देखते हैं। तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने क्या किया, पहला पार्ट जो है वीडियो का वो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जब मॉर्निंग में मार्केट में जब मैं बैठूंगा तो ये वाला पार्ट छोड़ के मैं आगे का पार्ट में काम करूंगा, और वही पार्ट पे काम करूंगा जो चार्ट में अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं चार्ट कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप पूरे चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ से फर्दर मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड का मोमेंटम रेगुलर किया हुआ है। तो ऐसे में जो 800 के आसपास यहाँ पे कहीं पे वैसे देखो वापस ये सेलिंग हुई है, होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक मोमेंटम किया। अब ये जो मोमेंटम है ये कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है, ये लगभग ये 200-250 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है। ऐसे में जब मार्केट क्या कर रहा है, देखो यूं करके यू टर्न लेके गया, तो आसपास जो सेल करके गए हैं मार्केट में क्या हो गए, वो मार्केट ने निकाल दिए। तो मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, लेकिन सेलर्स को अपने साथ लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आसपास के सेलर्स को तो मार्केट निकाल चुका है। अब यहाँ वाले जो सेलर बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी बैठा हुआ है या कौन बैठा हुआ है। वो कैसे पता लगेगा वो मैं आगे समझाता हूँ। उसके बाद मार्केट ने फर्दर यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम किया। चार्ट की क्लोजिंग देखोगे तो 51,490 की क्लोजिंग हुई है, और अगर आप एडजस्टमेंट क्लोजिंग देखोगे तो 51,607 की क्लोजिंग हुई है। यानी कि जो क्लोजिंग हुई है एडजस्टमेंट वो इस जगह के आसपास हुई है, चार्ट की क्लोजिंग इस जगह के आसपास हुई है। निफ्टी ने भी क्या किया, डाउन साइड का एक रैली करके क्लोज किया हुआ है। तो अभी जो चार्ट की साइकोलॉजी बन रही है वो क्या बन रही है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो कल मेरा जो चार्ट है ना, वो इस टॉपिक के बेसिस पे बन रहा है, ठीक है। तो आप बोलते हो ना कि सर मार्केट में साइकोलॉजी कैसे पकड़ा जाता है, रिटेल ट्रेडर का क्या होता है। तो देखो वो तो कुछ इस जगह के ऊपर होता है कि मैं यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की और मार्केट की साइकोलॉजी को पहले आप समझेंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 18 आता है कि इंट्राडे जो ऑपरेटर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं उसको कैसे मार्केट ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, वो हम बात को समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, पहले तो चार्ट की क्लोजिंग पे समझते हैं, एडजस्टमेंट क्लोजिंग की बात की बात। मान लो किसी ने इस रैली के अंदर यहाँ पे सेल किया होगा, ये जो रैली हुई है ना, यहाँ पे किसी ने सेल किया, निफ्टी में भी लगे हाथ किसी ने सेल किया होगा। अब सेल करने के बाद क्या होता है कि वो बीटीएसटी जब लेके जा रहा होगा तो उस समय एडजस्टमेंट क्लोजिंग होगी 600 के आसपास। यानी कि क्लोजिंग तो यहाँ पे 500 दिखा रहा है और वो क्या कर रहा है, 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हो गया। ऐसे में क्या होता है, जब 100 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया है तो मार्केट क्या कर रहा है, आपको इसकी क्लोजिंग से, चार्ट की क्लोजिंग से और 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद आपको प्रीमियम में क्या मिलेगा। जाहिर सी बात है कि यदि आपने यहाँ पे कोई पुट खरीदा होगा और पुट मार्केट में आप लेके गए होंगे, 100 पॉइंट ऊपर गया होगा, तो जो 100 रुपए का पुट होगा उसके अंदर 100 रुपए का मोमेंटम हुआ होगा, तो लगभग 50 रुपए का मोमेंटम कम हो गया होगा पुट में। यानी कि आप जो पुट लेके गए, जो अचानक से उसने मार्केट में क्लोजिंग के समय आपको 50 रुपए ऑलरेडी नेगेटिव करके गया। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट फिर यहाँ से एक प्लान क्या कर रहा है कि आपको सेलिंग में पैसा ना बनाने दिया जाए। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलो, ये तो एक साइकोलॉजिकल पार्ट हो गया। अब रिटेल ट्रेडर की बात करते हैं, जो मैं यहाँ पे चार्ट में आपको बता रहा था ना कि रिटेल किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। उसके लिए आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि दोनों चार्ट में जब नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, तो चार्ट की क्लोजिंग 500 के नीचे हुई, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया रिटेल के लिए। रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे सेल की पोजीशन बना के जाएंगे, वो अच्छी क्वांटिटी में पोजीशन बना के जाएंगे। रिटेल ट्रेडर मार्केट में बेरिश बैठा हुआ है, निफ्टी का चार्ट बेरिश है, और यहाँ पे जो कहानी थी वो मार्केट में बेरिश की बता रही, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, उनको प्रीमियम में डरा रहा है। अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी वाकई में बैठा और मार्केट ने जो ये मोमेंटम किया ना वो केवल रिटेल को बैठाने के लिए किया था, तो मार्केट क्या करेगा, क्योंकि जो 50 रुपए का प्रीमियम कम हुआ है ना, वो भी मार्केट के अंदर क्या हो सकता है कि गैप अप के अंदर भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर मार्केट में लगभग 280 पॉइंट का कोई गैप अप आपको मिल जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं कहां से, 600 के आसपास मार्केट बंद हुआ है, 600 से अगर ऊपर के मार्क करते हैं तो 280 पॉइंट कहां बैठता है, मेरे लेवल के पास 51,880 का। अब ये लेवल के आसपास भी मार्केट ओपन हो जाए, इसके ऊपर भी ओपन हो जाए, और मार्केट 800 के ऊपर ओपन होकर अगर ऊपर चलना शुरू करता है, तो आपको एक बात ये समझ के रखनी पड़ेगी कि आसपास के जो सेलर्स थे मार्केट ने उनको ट्रैप किया, तो मार्केट क्या करेगा, पहले इन सेलर्स के पोजीशन को कटवाएगा। पोजीशन वो काटेंगे क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट में ऑलरेडी वो 150 रुपए तो प्रीमियम देके जा चुके हैं। गैप अप के अंदर और नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। उसके बाद बारी आती है इस नंबर की। तो अब ऑपरेटर क्या करेगा, कल ध्यान रखना कि मार्केट में T2000 का नंबर ब्रेकआउट भी कराया जा सकता है और उसके बाद मार्केट को वापस नीचे की तरफ गिराया जा सकता है। तो कल मार्केट में ये तरीके का मोमेंटम कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर गैप अप में मार्केट ऊपर चलता है, क्योंकि देखिए गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा,
बाकी की ये वाली साइकोलॉजी बन जाएगी कि गैप अप के अंदर फॉल हो गया, तो इसमें हो सकता है कि ये लोग अपना ट्रेड करने लगे, अपनी एवरेजिंग वगैरह करने लगे, क्योंकि जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा ना तो ये वाले लोग जो है वो एवरेजिंग वगैरह करेंगे। तो ऐसे में मार्केट क्या करता है, या तो डाउन साइड चल के फिर ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। दूसरा क्या कर सकता है, मार्केट गैप अप खुला और सीधा ऊपर जाएगा, इन लोगों को निकालेगा, निकालने के बाद मार्केट इस तरीके का मोमेंटम करके वापस नीचे आएगा। तो ये चार्ट की कुछ साइकोलॉजी बनी हुई है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सिमिलर चार्ट आप देखेंगे निफ्टी के अंदर भी मार्केट ने कुछ इसी तरीके का मोमेंटम किया हुआ है। अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मेरे को मार्केट में सेल करना है, देखो फिलहाल दोनों चार्ट को देखकर मेरा प्लान क्या है, मेरा जो प्लान है वो कल सेलिंग का प्लान है। मैं मार्केट में पुट बाय करके मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूं। तो ये लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं कि देखो जब तक ये लेवल्स मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह नहीं होते, पार नहीं होते ना, तब तक तो मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो ऑपरेट स्विंग्स बने हुए हैं ना, ये ऑपरेटर के स्विंग्स है, ये ऑपरेटर के स्विंग्स मार्केट में बनाए गए हैं। तो कल गैप अप, फ्लैट वगैरह में, गैप डाउन वगैरह में काम किया जा सकता है, लेकिन देखो गैप डाउन में क्या होता है, मैं एक चीज और आपको बताऊं, ये राउंड नंबर पास में गैप डाउन में राउंड नंबर का हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चले लेकिन वापस गिर जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, मार्केट क्या करे, हल्का फुल्का यहाँ पे कहीं पे खुले, यहाँ कहीं पे खुले, और उसके बाद पहला मोमेंटम मार्केट ऊपर की तरफ करे, तो हमें क्या मिलेगा, प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद जब हम सेल करेंगे तो हमको यहाँ पे टारगेट भी बड़े मिलेंगे, प्रीमियम भी सस्ते मिलेंगे। ये कुछ इस हिसाब का प्लान है। अब पॉइंट नंबर 2, सर ये लेवल्स कैसे मार्क करते हो। देखो लेवल्स के लिए क्या है कि जैसे ये आप फिलहाल यहाँ पे देखोगे, अभी वैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा कि लेवल्स किस लिए मार्क किए जाते हैं, कैसे किया जाता है। इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे लेवल और एचडीएफसी बैंक वगैरह के लेवल्स होते हैं। तो इनको देखकर मार्केट में मैं अपने जो भी चार्ट पे लेवल्स मार्क करता हूं वो इसी के बेसिस पे मैं मार्किंग करता हूं लेवल्स। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सेम इसी के बेसिस पे मैंने मार्किंग किया हुआ है। मेरे चार्ट पे 4 से 5 लेवल होते हैं, या फिर मैं कभी कभी 6 लेवल भी मार्किंग करता हूं अगर मैं गैप अप, गैप डाउन वगैरह ज्यादा एक्सपेक्टेड करता हूं। फिलहाल क्या होता है, अब जैसे ये वाला लेवल है, यहाँ पे ये वाला लेवल है, तो ये वाला जो लेवल है ना, ये क्या होता है कि जैसे गैप डाउन वगैरह मार्केट खुल गया तो ये वाला लेवल काम करेगा। मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप खुल गया तो ये वाला लेवल काम करेगा। उसी तरीके से मार्केट में अगर यहाँ पे जैसे खुल गया गैप अप वगैरह तो ये वाला लेवल मेरे लिए ज्यादा काम का है, ये वाला कम काम का है, यानी कि काम का तो ये भी है, लेकिन मेरे पास 4 लेवल्स होते हैं। ये लेवल्स मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। चार्ट की साइकोलॉजी मैंने आपको बताई, देखो गिरते हुए मार्केट के अंदर जो भी सेल कर रहा है मार्केट रिट्रेसमेंट करके निकाल रहा है, फिर रिट्रेसमेंट करके निकाल रहा है, वापस मार्केट गया, नीचे जाके क्लोजिंग करके गया। निफ्टी की क्लोजिंग 500 के ऊपर है, तो ऐसे में जो 500 के ऊपर की क्लोजिंग है ना, तो बढ़ते हुए मार्केट के अंदर क्या होता है, देखो अभी मार्केट का सेंटीमेंट क्या बना हुआ है। जब मार्केट में देखो ये सिमिलर सेंटीमेंट होता है, और ये चीजें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। देखो बढ़ती मार्केट में बेचने की आदत और गिरती हुई मार्केट में खरीदने की आदत, ये हम रिटेल की आदतें होती हैं जो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। इसी को चीजों को ना, आप केवल चीजों को इतना ध्यान में रखिए। देखो आप हर बार मार्केट में सही होने के लिए आते हो, जब आप हर बार मार्केट में सही होने के लिए आओगे आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप मार्केट में पैसा बनाने के लिए आओ, सही या गलत होने के लिए मत आओ। सही और गलत होने के लिए आपका जो लर्निंग है, आपको जो मार्केट में जो ट्रेड वगैरह कर रहे हो उसके ऊपर छोड़ दो, कि मार्केट के ऊपर छोड़ दो, उसको सही करना है गलत करना है वो आपके हाथ में नहीं है। आपका हाथ में क्या है, आप मार्केट में आओ, अपनी एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वहां पे ट्रेड करो, और सोच विचार मत करो, सेटअप बन गया तो ट्रेड करो। तो फिलहाल तो देखिए मेरे को चार्ट में देख के क्या समझ में आ रहा है कि भाई सेलर्स को मार्केट वहां पे बार बार निकाल रहा है, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया। कल की डेट में अगर आप देखोगे, सपोज मार्केट कहीं पे गैप अप वगैरह खुल भी जाता है, तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ना कल ट्रैप कर सकता है बायर्स को अच्छी तरीके से। कल यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो अभी का मैंने आपको पार्ट क्या बताया, मेरा कल का प्लान है सेलिंग का। सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट मिलता है मैं सेलिंग करूंगा। और सेलिंग करने में कल दोनों इंडेक्स के अंदर देखना अच्छे खासे ट्रैप बनेंगे। 26 तारीख का वेट करते हैं, सुबह मार्केट ओपन होता है तो 8:30 बजे, 8:45 बजे के आसपास देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ है। तो उस हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट में देखो थोड़ा सा गैप अप वगैरह मार्केट में खुलना चाहिए, क्योंकि देखो गैप डाउन खुल के अगर मार्केट टोटली रिकवर कर गया तब तो फिर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट गैप अप खुले। तो गैप अप वगैरह के अंदर मार्केट क्या करेगा, पहले आसपास के सेलर्स को हो सकता है कि निकाले, लेकिन आज जो मार्केट ने एडजस्टमेंट क्लोजिंग की है ना, हो सकता है कि मार्केट में ऑलरेडी उनके जो 50 रुपए लॉस में हुए हैं, तो मार्केट ज्यादा ऊपर ना जाए, केवल मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे कि सेलर्स मार्केट में निकले, उसके बाद मार्केट गिरेगा। और मैं किस सेलर की बात कर रहा हूँ, केवल इस चार्ट में यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, केवल इसकी बात छोड़ दो। मार्केट कल इसको ट्रैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुद मार्केट में जो मार्केट को ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे बैठे पड़े हैं। तो ये तो अपनी डायरेक्शन में पोजीशन को लेके जाने देंगे नहीं। तो अभी स्टॉप करते हैं वीडियो को, कल मिलते हैं कल की वीडियो में। कल मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, और कल मैं आपको वीडियो के अंदर क्या बताऊंगा, लाइव मार्केट में ट्रेड करने के बाद आपको डर कैसे अपने कंट्रोल करके रखना है। जब आपका सेटअप बने तो आपको तुरंत बिना सोच विचार के, बिना किसी प्रीमियम के चार्ट को देखे हुए एंट्री मार्केट में कैसे बनानी है, और बनाने के बाद आपको अपने टारगेट का वेट कैसे करना है, आपको एग्जिट का पॉइंट कैसे डिसाइड करना है, मार्केट में अगर कोई रिट्रेसमेंट हो रहा है तो उसको कैसे आपको डिसाइड करना है, और ओपनिंग के बाद जो कैंडल्स बन रही हैं बाकी के इंडेक्स में उसको कैसे मैनेज करना है। तो कल 4-5 चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो हो सकता है कि कल थोड़ा सा लंबा हो जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह की वीडियो के अंदर। देखिए 9:17 हो गए, यहाँ पे तीनों इंडेक्स मैंने लगाया हुआ है, और तीनों इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से ओपन होकर अभी पहली कैंडल भी 5 मिनट की क्लोज नहीं हुई है। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा वेट करेंगे। रीजन
कि यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन का जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक तो काम करना थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता फिर ऊपर चलता मार्केट, तब तो हम लोग क्या करते ऐसे प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर पे सेल करने का प्लान कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये जो मोमेंटम आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर की तरफ चलना शुरू कर रहा है, तो ऐसे में फिर यहाँ पे सेंसेक्स के पास एक राउंड नंबर है। अब ये राउंड नंबर का ब्रेकआउट तो करेगा, लेकिन राउंड नंबर के ऊपर क्या करेगा ये जा नहीं पाएगा, तो यहाँ से इसको वापस डाउन साइड आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। ठीक है, तो बाइंग का प्लान तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं सेलिंग का। तो सेलिंग के प्लान के अंदर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो नीचे से जो गैप बना के मार्केट ऊपर गया ना, थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह हो जाए और होने के बाद वापस मार्केट क्या करे अपने लेवल के पास, जैसे कि 800 का नंबर है यहाँ पे कहीं पे आता है, इसका ब्रेकआउट अगर फाइनल करेगा तो जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे ट्रेड वगैरह इस जगह पे प्लान कर सकते हैं। तो जब तक नहीं होता तब तक वेट करते हैं, मिलते हैं दोबारा सेकंड वीडियो में। यहाँ पे देखो जी मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ आया हुआ है और इस जगह के आसपास मार्केट एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। पास से चलो यहाँ पे कैंडल देखो क्लोज हो चुकी है। तो अब ऐसी कंडीशन में जो कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है, इस कैंडल को देखकर मार्केट में क्या होगा, अदर लोग भी सेल करेंगे, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो लोग एवरेजिंग करेंगे। तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा बेटर है। रीजन या तो मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा रिएक्ट करे, क्योंकि इस जगह पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं और तीनों इंडेक्स में सेम मोमेंटम हो रहा है, तो ऐसे देख के कोई भी बंदा सेल कर लेगा और यहाँ पे पैसा बना लेगा। बट जनरली मार्केट ऐसा करेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस हिट करे, या फिर मार्केट क्या करे थोड़ा सा बॉटम साइड में आए, या फिर मार्केट अपने आप को थोड़ा सा साइड में रखने की कोशिश करे, तो जाके हम काम कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऐसी कैंडल बनाने के बाद क्या करता है, ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं आता। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज होने के बाद ही फर्दर कोई मोमेंटम करेगा। तो हम वेट करेंगे, 9:30 हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर मैं आपको आगे की चीज़ें अपडेट करता हूँ कि मार्केट में कहाँ पे हम ट्रेड वगैरह बना पाते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है और पहली बार, क्योंकि देखिए मैं अब आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो मैं आपको चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि रात में हमने डिसाइड किया था हमें सेलिंग करना है, और सेलिंग करने के लिए हम वेट कर रहे थे कि 800 के आसपास का अगर कोई मोमेंटम मिलता है ब्रेकआउट वगैरह, तो हम वहाँ पे सेलिंग साइड में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट वगैरह मिल चुका है, तो अपने को काम कर लेना चाहिए। तो हम काम करेंगे 51,800 900 के आसपास, 51,900 की पुट लगाते हैं। अब जाके यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैंने इतना वेट क्यों किया, वेट करने के पीछे का क्या रीजन है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्राइस सस्ते ही है, 900 क्वांटिटी में काम किया जाए। सेलिंग 223 के आसपास अपने को मिला हुआ है, सेलिंग यहाँ पे लगाएंगे 223। ठीक है, 223। तो सबसे पहला काम वापस इधर आते हैं, यहाँ पे हम अपना आर रेशियो वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है। चलो बाकी के चार्ट पे, अब यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, निफ्टी ने भी छोटा सा ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन ठीक है निफ्टी का चार्ट हमारे काम का नहीं है, जितना हमें देखना था देख लिया। नाउ अब आ जाओ इस चार्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे क्यों किया, देखो मॉर्निंग में क्या हुआ कि मॉर्निंग में मैं सेल कर सकता था, लेकिन मार्केट ने 800 के आसपास क्या हुआ था, एक सेलिंग कैंडल बनाया था और यहाँ पे जो है ना स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। 800 के आसपास जो कैंडल बनी हुई है, कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग की कैंडल बनी हुई है। जैसे कि ये वाला कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तभी मार्केट ने रेजिस्टेंस के पास ऐसा कैंडल बनाया हुआ है। उसके बाद जब ये फ्लो के अंदर नीचे आया ना वापस, मार्केट ने ये फ्लो में जब नीचे आया तो उसने फिर से यहाँ पे एक कैंडल बना दिया। तो मैं यहाँ पे तो समझ गया था कि मार्केट, हालांकि मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता था, लेकिन इस जगह पे जो कैंडल बनी तो मैं इंतजार कर रहा था कि मार्केट वापस ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे आके फिर यहाँ पे बेस बनाने लगा, बेस बना के फिर ऊपर गया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट किसका हुआ, 800 के नंबर का, ये वाले रेंज का ब्रेकआउट हुआ। कुछ इस टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। अभी मार्केट में बायर्स वगैरह काम करने के लिए आ चुके हैं। अब ये पूरा चार्ट, इस चार्ट को 3 हिस्से में हम डिवाइड करेंगे, और 3 हिस्से में डिवाइड करने के बाद एक बार हम समझेंगे कि इस चार्ट में हुआ क्या है, और इस चार्ट में जो चीजें हुई है उसके बाद हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान क्यों किया है। क्या हमारा प्लान है, मार्केट ने तो ब्रेकआउट किया हुआ है और ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे कॉल साइड में जाना चाहिए, लेकिन हम पुट साइड में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस के अंदर मैंने यहाँ पे ऐसा क्या देखा कि मार्केट में मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि यहाँ पे एसएल मिल चुके हैं, अब मार्केट को फर्दर गिरावट नीचे की तरफ करना चाहिए। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, मार्केट में हो सकता है कि टारगेट बड़े ना मिले, मार्केट आज साइडवेज रहने की कोशिश करेगा, यानी कि हमारा टारगेट यहाँ तक तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट में साइडवेज होने की संभावना ज्यादा है कि मार्केट बहुत ज्यादा उठापटक ना कर पाए। तो नाउ अब मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करूं, तो एक काम करते हैं, चार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं, उसके बाद में चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको मैं करूंगा। तो भाई देखो यहाँ पे एक स्विंग तो लगी गया है, तो 260 पॉइंट का मोमेंटम तो अपने को मिल जाना चाहिए, या फिर प्रीमियम में 100 रुपए मिल जाए तो भी अपना काम बन जाएगा।
260-70 यानी कि 577 है और 577 के आसपास अगर मार्केट आएगा, क्योंकि देखिए साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो मैं ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर ये फ्लो में जाता है तो हो सकता है कि 500 का नंबर ये ब्रेकडाउन करे। 500 का नंबर नियर बाई है तो ये ब्रेकडाउन कर सकता है। निफ्टी के चार्ट में भी आप देखोगे तो नीचे 500 का नंबर है, लेकिन ये 500 का नंबर दूर है, उससे पहले डे लो है 550 है। तो देखो निफ्टी के अंदर तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी के अंदर मैं श्योर हूं कि मार्केट में हो सकता है कि 500 का नंबर ब्रेकडाउन करे, लेकिन हम उतने श्योरिटी के साथ काम ना करते हुए केवल अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के बेसिस पे हम काम करना ज्यादा यहाँ पे ठीक समझेंगे। तो अब मैं आपको देखो इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताने वाला हूँ। सर एंट्री, आपने कल परसों जो कमेंट किया कि सर एंट्री और एग्जिट कैसे डिसाइड करें, आप ये बताओ। आज आपको मैं टॉपिक के अंदर क्लियर एंट्री और एग्जिट में डिसाइड करूंगा, जो बहुत सिंपल तरीका होता है। दूसरा, चार्ट को डिकोड करने के लिए मैंने 3 पार्ट का इस्तेमाल किया, वो तीनों पार्ट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा, ट्रेड लेने के बाद डर लगता है, उसके ऊपर मैं कुछ चीजें बातें करूंगा। तो पहला काम करते हैं, अभी हम ट्रेड को चलने देते हैं। चलने के बाद जब हमारा ट्रेड वगैरह कंप्लीट होता है तो मैं आपको चार्ट की सारी लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल क्या करते हैं, इसको चलने देते हैं। तो इसको मैं लेके चलता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ताकि चार्ट थोड़ा सा छोटा रहे और क्लियर विजिबल रहे। ठीक है, 263 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमने लगाया हुआ है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूं प्रीमियम का, तो मैं 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके मार्केट से जाना बेटर समझूंगा। वेट करते हैं, देखते हैं इस वाले ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है, फिर मैं आपको बहुत अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। नाउ फ्रेंड्स देखिए, एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद धड़ाम से मार्केट ने टारगेट हमें दे दिया है। यहाँ पे टारगेट आपको पूरे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन प्रीमियम में अपने को काफी अच्छे मोमेंटम कैप्चर हो चुके हैं। अब आप प्रीमियम जाके चेक कर लेना, 222 का मोमेंटम था और इस वक्त प्रीमियम कितना ट्रेड कर रहा था। तो प्रीमियम अपने को पूरे मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप देखो निकलने का मन तो नहीं कर रहा कि निकला जाए, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि निफ्टी का जो चार्ट है ये थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि लगभग अगर बात करूं तो 160 रुपए का प्रीमियम अपने को मिल रहा था और अभी केवल 118 रुपए हो गए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट हमारे ट्रेंड में ही, और 500 का नंबर देखो ब्रेकडाउन तो करेगा, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तब तक हम चार्ट वगैरह समझते हैं और थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं प्रीमियम को। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो बीच बीच में खांसने वसने की आवाज आएगी, तो वो अवॉइड कर देना ना। अब मैं बात करता हूँ ट्रेड के लॉजिक की। सर ट्रेड में देखो आपके कई क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे एंट्री क्यों बनाया, और आपके एंट्री बनाने के बाद मार्केट में मोमेंटम क्यों हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, क्या हमारे ट्रेड करने का तरीका होता है। तो सबसे पहला काम, मैं इस चार्ट को छोड़कर मैं पहले आपको ये चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, सर पहली मुझे ये बताइए आपने कॉल साइड में ट्रेड ना करके पुट साइड में ट्रेड क्यों किया। ठीक है, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको इसकी बातें समझनी है ना, देखो जब तक ये बातें आपको समझनी है तो ये चार्ट आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं आगे जी। जब तक मैं आपको चार्ट समझाता हूँ, टारगेट अपने को मिल जाएंगे। तो 150 मतलब 180-190 रुपए का प्रीमियम कम से कम मिल जाना चाहिए। 408 409 के आसपास तो मार्केट को जाना चाहिए, हालांकि इसने 480 से ऊपर का हाई लगाया हुआ है। सबसे पहला काम, चार्ट को समझिए। मैं यहाँ पे कॉल साइड में काम क्यों नहीं किया, मैंने पुट साइड में काम क्यों किया, वो मैं आपको इस चार्ट में समझाऊंगा। पहले तो मेरा पुट साइड का व्यू क्या है उसको समझ लीजिए। मैं सोच रहा हूँ टारगेट बुक कर ही ले पहले, क्योंकि प्रीमियम 138 139 मिल रहे हैं, बट कोई नहीं, चलो उसको नीचे आने दो ना। अब यहाँ पे आ जाओ चार्ट पे। देखो सबसे पहला काम, मार्केट ने जो ये मोमेंटम किया, इस मोमेंटम को समझो कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में एक बाइंग हुई, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाता है, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। बस इतनी सी कहानी है चार्ट के अंदर, और तो कोई कहानी है नहीं। लेकिन अगर हम चार्ट को 1 बाय 1 समझना शुरू करें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो टॉप पे जो सेलिंग हुई है, टॉप पे सेलिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा एक फॉल किया। तो मैंने आपको जो हमारे जो लेक्चर वगैरह जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैंने एक चीज बताई है कि स्मार्ट मनी की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके हैं। उसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी बैठा हुआ है। एक बात, अब क्या हुआ है, स्मार्ट मनी बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना है, स्मार्ट मनी की पोजीशंस को समझना है यहाँ पे। उसके बाद ही तो हम स्मार्ट मनी के साथ काम कर पाएंगे ना। स्मार्ट मनी यहाँ पे बैठा, मार्केट में एक सेलिंग हुई, फिर से प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आता है, फिर से प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आता है, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक मोमेंटम ये किया। तो ये मोमेंटम मेरे काम का है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितना बड़ा मोमेंटम है ये मेरे काम का नहीं है। ये मोमेंटम जो मार्केट में करके गया मेरे ये काम का नहीं है, और ये मोमेंटम मेरे काम का है। यानी कि चार्ट को 3 पार्ट में डिसाइड करो। पार्ट 1, ये वाले जो सेलर्स हैं मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन है, ये है स्मार्ट मनी। उसके बाद जो पार्ट यहाँ पे 2 आया, इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट ने सबके एग्जिट करवाए, पोजीशंस किसके करवाए, सेलर्स के। और जो यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ था ये ऑलरेडी मार्केट में बायर्स वगैरह मार्केट में निकल चुके हैं। तो ये 3 पार्ट आपने चार्ट के समझ लिए। चौथा पार्ट है साइकोलॉजिकल पार्ट। साइकोलॉजिकल पार्ट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आया,
वो क्या करता है, मार्केट को गिराता है, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देता है, फिर गिराता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर गिराता है। मार्केट ने लास्ट में जाके यहाँ पे 250 पॉइंट का रिट्रेसमेंट किया। ये जो 250 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया हुआ है, इस रिट्रेसमेंट में पीछे के जितने भी सेलर्स थे आसपास के, मार्केट ने उनको क्या किया, एग्जिट करवा दिया। सबसे पहले हम भी एग्जिट कर लेते लगे, हाँ टारगेट मेरे अचीव हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम अपने को जो मिलने चाहिए थे वो मिल चुके हैं। और लगातार मार्केट कहाँ पे आ चुका है, लगभग 280 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया और प्रीमियम में 173 पॉइंट मिल गया। तो सबसे पहला काम अपन भागेंगे यहाँ पे 410 411 खत्म, टाटा बाय बाय। एक बार जरा मैं चीजें चेक कर लूँ, वेरी गुड। चलो आप आ जाओ इधर। देखो अभी भी मार्केट में रेड कैंडल बन रही है और मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे 500 का जो नंबर है, कहाँ है 500 का नंबर, ये रहा। तो 500 का नंबर किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा 500 500 500 500, ये रहा, ठीक है। 500 का नंबर ब्रेक डाउन करके अब ये क्लोजिंग प्राइस का जो दायरा है ना, यहाँ कहीं पे मार्केट आ सकता है, इस वाले रेंज में यहाँ पे। तो देखा वन वे, मार्केट ने वन वे कितना शार्प मोमेंटम किया 328 पॉइंट का, ये होती है एंट्री। तो ये एंट्री को अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको भी चार्ट बहुत आसानी से समझ आएगा। हालांकि मेरे लिए इतना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम तो भैया ऊपर ही निकल चुके हैं, हमने 328 पॉइंट थोड़ी कैप्चर किए हैं, हम तो 280 पॉइंट कैप्चर करके मार्केट से निकल गए, ठीक है। तो चलो आज का जो ट्रेड है, ये ट्रेड की यहाँ पे बातें खत्म होती है। अब मैं आपको बहुत आसानी से चार्ट को समझा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा ध्यान ट्रेड पे नहीं रहेगा। मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा था, चार्ट को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, चौथा पार्ट साइकोलॉजिकल पार्ट अपने को समझना था। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस चार्ट में क्या किसी को सेलिंग करने का मौका मिला है? पहले सारी चीजें मैं हाइड करता हूँ, यहाँ पे आप समझो, ये जो चार्ट बना यहाँ पे सेलिंग कोई करके गया होगा आपने। अब यहाँ अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ सर यहाँ पे कोई सेलिंग करके गया होगा, तो सबसे पहले अब मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ कि यहाँ पे कोई सेलिंग करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले चार्ट में पीछे आ जाओ, चार्ट में हम आ गए। यहाँ पे मार्केट ने एक फॉल किया, फॉल करने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाके गिर जाता है, ऊपर जाके गिर जाता है, ऊपर जाके गिर जाता है। ये चार्ट की पूरी साइकोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। करने के बाद वापस प्राइस में आ जाओ। मार्केट ने क्या किया हुआ है आपको पता ही है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है। करेक्शन करने के बाद इस टाइप की मार्केट ने एक दिन अपने आप को मोमेंटम कर लिया, ठीक है। आसपास जो भी बाइंग वगैरह कर रहे थे मार्केट ने उनको निकाला और कंटिन्यू ऊपर चला गया। वापस प्राइस के अंदर फिर से क्या हुआ, ओपनिंग वगैरह हुई, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, वापस प्राइस ऊपर चला गया, फिर से प्राइस गैप अप खुलता है, वापस नीचे आ गया। इस चार्ट में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं इस चार्ट के अंदर आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है, ठीक है, मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंड के अंदर डाउन साइड में चल रहा है, ऐसी कंडीशन में जब प्राइस ऊपर जाता है ना, तो बाइंग करने में लोगों की हिम्मत नहीं होती और वो हिम्मत जवाब दे जाती है। आप एक दिन सस्टेन कर लोगे, 2 दिन सस्टेन कर लोगे, तीसरे दिन इस तरीके का मोमेंटम होगे, आप मार्केट को छोड़कर चले जाओगे, कॉल साइड के अंदर आप लंबा नहीं बैठ पाओगे। तो एक तो साइकोलॉजी ये है। अच्छा, उसके बाद मार्केट देखो, मार्केट में क्या हो रहा है, 28 दिन के आसपास मार्केट नीचे आता है और 9 दिन में मार्केट पूरा रिकवर कर जाता है। 28 दिन लगते हैं मार्केट को नीचे आने में और 21 कैंडल 22 कैंडल का समय लगता है, लेकिन मार्केट 9 दिन के अंदर मार्केट पूरा रिकवर कर जाता है। जब ये रिकवरी होती है ना दोस्त, इस रिकवरी में किसी की हिम्मत नहीं होती कि मार्केट में वो क्या कर पाए, मतलब बाइंग कर पाए। और बाइंग के बाद वो क्या करता है, सेलिंग करता है। अब आप समझो, सेलिंग, बाइंग कोई नहीं करेगा, सेलिंग सब करेंगे। देखो जो सेलिंग करके गए थे मार्केट उनको निकाला, मार्केट घूम गया। अब एक दिन का चार्ट, दूसरे दिन का चार्ट, भाई मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, कोई सेल कर रहा है मार्केट ऊपर, कोई सेल कर रहा है मार्केट ऊपर, कोई सेल कर रहा है मार्केट ऊपर। फिर यहाँ पे किसी ने सेल किया, मार्केट सेलिंग दिखाता है, वापस ऊपर, अच्छा खासा सेलिंग दिखाता है, मार्केट ऊपर। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आने वाली है, चार्ट की साइकोलॉजी। वापस मार्केट ने रिकवर कर लिया, फिर से कोई ट्रेड, यहाँ पे बड़ा गैप अप है, मार्केट नेगेटिव है, कोई आ रहा होगा, मार्केट ने निकाल दिया। अब इस चार्ट के बनने के बाद आपको ये मत सोचना कि सर मार्केट में केवल यही हो रहा है। कोई भी सेल करता है मार्केट उसको निकाल देता है, कोई भी सेल करता है मार्केट उसको निकाल देता है। अब पीछे के 4-5 चार्ट को देख कर एक बात ट्रेडर के दिमाग में फिट हो गई कि मार्केट में सेलिंग नहीं करना, वरना मार्केट निकाल देगा। बात क्लियर हो गई। अब इस चार्ट में जब यहाँ पे सेलिंग हो रही होगी ना, कोई सेलिंग कर नहीं पा रहा होगा, और कोई सेलिंग कर रहा होगा तो इस मोमेंटम को देख के मार्केट से निकल जाता होगा, इस मोमेंटम को देख के मार्केट से निकल जाता होगा। कोई सेलिंग करता होगा, वापस मार्केट उसको निकाल देता है। तो इस चार्ट के अंदर अब आपको क्या बात समझ में आई, यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो तो हो गई स्मार्ट मनी। यहाँ पे कोई सेलिंग कर नहीं पाया, क्यों नहीं कर पाया, पीछे के चार्ट मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन करवाया कि सेलर यहाँ पे ट्राई नहीं करेगा, कोई भी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं लेके गया होगा। अब आते हैं बात की, मार्केट ने यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह लेने के बाद वापस ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पे जो बाइंग का ट्राई कर रहे होंगे उनको भी मार्केट ने निकाला, और निकालने के बाद यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको मार्केट ने 250 पॉइंट का ये मोमेंटम किया ना, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करके गए, पोजीशन को काट के चले गए। मान लेते हैं पोजीशन काट के चले गए, या कुछ लोग बचे होंगे और कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे होंगे जब ये मार्केट वापस गिरावट करके गया। अब वापस आते हैं इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को समझने से पहले कि मार्केट ने क्या किया, चार्ट पे जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग कितने की थी, यानी कि कल
प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो किसका, केवल चार्ट का अगर आप देखोगे तो वो 490 का था, 490 के आसपास मार्केट क्लोज करके गया। लेकिन अगर मैं एडजस्टमेंट क्लोजिंग की बात करूं तो मार्केट ने 640 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया हुआ था। इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे पुट को बाय करके गए होंगे, ठीक है, या जो पुट राइटिंग करके गए होंगे, मार्केट ने क्लोजिंग के समय ही लगभग उनको 50 से 55 रुपए का लॉस मार्केट ने दे दिया। लॉस हो गया ना उनका क्लोजिंग भाई, क्योंकि क्लोजिंग चार्ट में क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है, जब क्लोजिंग एडजस्टमेंट यहाँ होगी तो प्रीमियम भी एडजस्टमेंट हो जाएंगे। पहला तो लॉस उनको यहीं पे हो गया। दूसरा, मार्केट जब भी नीचे आ रहा है वो सेलर्स को बैठने नहीं दे रहा, और जो सेलर्स बैठ रहे हैं मार्केट उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम करके एग्जिट करवा रहा है। एग्जिट हो गया वापस। इस ट्रेड के अंदर मार्केट में कुछ लोग बैठे होंगे ये सोच के कि जब तक 800 का नंबर नहीं निकलता तब तक मैं मार्केट में एग्जिट नहीं करूंगा। जो ऊपर स्मार्ट मनी बैठी है उसके अंदर भी कुछ रिटेल पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो स्टॉप लॉस कब देंगे, जब मार्केट 52,000 का नंबर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। उससे पहले वो अपने स्टॉप लॉस नहीं देने वाले। तो आप अगर मैं इस यहाँ पे मैं कॉल साइड के अंदर अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, देखिए पैसा हो सकता है कि ट्रेड के अंदर बन गया हो, पैसा यहाँ पे सारी चीजें बन गई हो, लेकिन मेरे लिए ये ट्रेड का कोई सेटअप नहीं है। आपके लिए सेटअप होगा, आपने काम किया होगा, आपका पैसा बना, अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए कोई सेटअप नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ भाई, ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है ये अपनी जेब से जब तक पैसा मेरे को देगा नहीं तो मुझे पैसा मिलेगा कैसे। यानी कि अगर जब तक आपको कोई पैसा नहीं देगा तब तक आपकी मार्केट में पैसा आपको बनाने की संभावना नहीं, क्योंकि मार्केट पैसा उगलता थोड़ी ना है भाई, एक का पैसा दूसरे को जाता है। तो ये लोग तो पैसा देने वाले नहीं है, तो इसके लिए तो 52,000 का नंबर ब्रेकआउट होगा तो ही जाके काम करने का फायदा है। दूसरा, अब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है तो मैंने यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया, और मैंने यहीं पे सेल क्यों किया, यहाँ पे भी 800 का नंबर था, यहाँ पे भी 800 का नंबर था। अब आपको बात ये समझनी है, ये जो आसपास के लोग बैठे थे, कल रात की वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर गैप अप या फ्लैट वगैरह ओपन होकर डायरेक्टली अगर ऊपर चलना शुरू करता है, हम लोग अपर लेवल पे बात करेंगे जब 800 का ब्रेकआउट होगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, 800 के पास तो गया लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं किया। और इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, जब मोमेंटम किया तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहली बात, मेरी सेलिंग करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई। ये जो कैंडल यहाँ पे बनी हुई है ये एसएल हंटिंग की कैंडल है, एसएलएच यहाँ पे बना हुआ है। एसएलएच का मतलब क्या होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। अगर मार्केट में 51,800 का नंबर है, पीछे मार्केट ने स्विंग्स बना रखे हैं, और ऐसी जगह पे यदि मार्केट ने कोई इस तरीके की कैंडल बनाएगा तो इसको देखकर दूसरे लोग भी मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर स्कैल्पिंग, देखो स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, मेरा सेटअप स्कैल्पिंग का नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या ट्राई करता हूँ, मुझे एक फिक्स एंट्री मिले, एक फिक्स टारगेट मिले, और वहां पे भगदड़ वाला कोई काम ना हो कि मैं 50 एंट्री बना रहा हूँ। वो देखो मेरी मतलब मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में नहीं आता। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक कैंडल बना दी। मैंने आपको अभी पीछे क्या बताया जब मार्केट ने कैंडल बनाया कि भाई देखो इस कैंडल का अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तब तो मैं ट्रेड कर लेता, लेकिन मार्केट यहीं से कैंडल बना के वापस नीचे आ रहा है, तो ऐसी कैंडल को देखकर कोई भी मार्केट में सेल कर सकता है। खासकर ये कैंडल बन कहां पे रही है, 51,800 के रेजिस्टेंस पे, जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे केवल इस कैंडल को देखकर मैं सेल कर दूं, मुझे पता था कि मार्केट एक बार अटेम्प्ट करने के लिए आएगा और यहाँ पे इसको टेम्पटिंग करेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड छोड़ा। मैंने यहाँ पे फिर क्या देखा कि अब देखो मार्केट जब वापस नीचे की तरफ आया तो नीचे ना वापस प्राइस ने यहाँ पे एक बेस बनाना शुरू किया। ये जो बेस है, ये बेस पे मार्केट में क्या हो गया, जैसे ऊपर की कैंडल को मैंने देखा कि यहाँ पे एसएल हंटिंग की कैंडल बनी हुई है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है इनके एसएल को हंट करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मार्केट ने ओपनिंग करा, सस्टेन किया, पीछे का पूरा की एरिया था, और यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से सपोर्ट बनाया। निफ्टी के चार्ट ने सपोर्ट बनाया, सेंसेक्स के चार्ट ने सपोर्ट बनाया, और बैंक निफ्टी का चार्ट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह पे बाइंग शुरू हो गई। क्या आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग नहीं करी, क्या यहाँ पे आपने बाइंग करी होगी ना। अगर आपने बाइंग करी होगी तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, इसके नीचे ही होंगे। आपने डे लो का स्टॉप लॉस लगाया होगा, क्लोजिंग प्राइस का लगाया होगा, या आपने 70-80 पॉइंट का प्रीमियम का स्टॉप लॉस लगाया होगा, आपके स्टॉप लॉस नीचे होंगे। तो एक तो मुझको प्राइस में अच्छा खासा स्टॉप लॉस डाउन साइड में मिल गया। ऊपर वालों को 52,000 से पहले मैं टारगेट कर नहीं सकता। इन लोगों को जो मार्केट में सेलिंग करने के लिए बैठे थे, इनको मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम यहाँ पे गला चुका है, लेकिन 800 के ऊपर क्लोज नहीं किया तो ये अपने एसएल नहीं देंगे। फिर से मार्केट में क्या हुआ, सेलर के यहाँ पे एसएल आ गए। अब जब मार्केट यहाँ पे गया और जाने के बाद जब इसने ब्रेकआउट किया तो मुझे एक बात क्लियर हो गई, अब जो एसएल यहाँ पे पड़े थे, जो इस जगह पे एसएल पड़े थे, वो पूरी तरीके से मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं। क्योंकि वो कौन बता रहा था, प्रीमियम बता रहे थे। प्रीमियम का चार्ट जाके देखो, आपको पता लग जाएगा प्रीमियम कितने डाउन हुए। तब जाके मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि अब अगर यहाँ पे इस तरीके की कैंडल बन रही तो यहाँ पे जाके मैं सेल करूंगा, क्योंकि मार्केट में पीछे का चार्ट क्लियर हो चुका है। स्मार्ट मनी ऊपर बैठा हुआ है, हमें उसके साथ ट्रेड करना है, उसके अगेंस्ट नहीं करना। और नीचे अपने को एसएल मिल चुके हैं, 500 का नंबर का जिक्र हम कर ही रहे थे। हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड किया और देखो नॉन स्टॉप
मार्केट ने आपको यहाँ पे टारगेट दिए। ये सिंपल सा ट्रेड का लॉजिक था। बताने में बहुत सिंपल है, समझाने में बहुत सिंपल है, लेकिन इस तरह की ट्रेड को आप एनालाइज तो कर लोगे। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि आप यहाँ पे ट्रेड को छोड़ नहीं पाओगे, यहाँ कैंडल देख के ट्रेड को छोड़ नहीं पाओगे, यहाँ पे मार्केट में इस तरीके का ब्रेकआउट होगा, आप ट्रेड को छोड़ नहीं पाओगे। आपको क्वालिटी ट्रेड पकड़ने के लिए मार्केट में इंतजार करना पड़ेगा। कभी कभी मार्केट 9.15 पे ट्रेड दे देगा, कभी मार्केट 9.16 पे ट्रेड दे देगा, कभी हो सकता है कि मार्केट ने 9.17 पे ट्रेड दिया और 9.20 9.30 तक आपका काम खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, इस तरीके की हरकतें करता है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बोला, जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ और ओपन होकर ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, परेशान करेगा। और परेशान करने के बाद इसका फाइनल डेस्टिनेशन आना नहीं चाहिए, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आएगा, मार्केट टाइम लगाएगा। वो चीज़ हमने कैसे डिसाइड करी, मार्केट की ओपनिंग के बाद जो डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन मार्केट में बता रहा था कि भाई यहाँ पे अगर ये ऐसा कंडीशन बन रही है तो मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा और टाइम बिताने के बाद वापस नीचे आएगा। हमने वही चीज़ तो डिस्कस करी ना। हमने क्या बोला था कि मार्केट ऐसे करके ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। यही तो हुआ है। सिर्फ ये डायरेक्शन आप इसको छोड़ दो तो मार्केट में पैटर्न यही बन रहे हैं, ये वाले पैटर्न जो मैंने आपको बताया। तो क्या ये पैटर्न हमने पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया? ये सब बातें पॉसिबल कैसे हो पाती हैं? ये सब बातें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप चार्ट को सही तरीके से ब्रेक डाउन करना सीख जाओ। ठीक है, तो रात में जिस पैटर्न के ऊपर मैंने बात की थी, टॉपिक नंबर 18 की, यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल या स्मार्ट मनी के साथ कैसे काम करूंगा, उसके बेसिस पर मैंने काम शुरू किया है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, इन सब चीजों को देखते हुए। और देखो, क्या आपको लगता है कि मार्केट में ये सिंपल चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी? सिंपल चीजें आप कैच नहीं कर सकते? कर सकते हो। अब दूसरा बात करते हैं कि सर मैं ट्रेड में बैठूं तो बैठूं कैसे। देखिए क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड के अंदर बैठे रहते हो, आपको दो बातें का ध्यान रखना है। पहला, अगर मैं डेली 200 रुपए का पॉइंट ले रहा हूं, मान लीजिए 10 ट्रेड किया, 10 में से 7 ट्रेड आपके जो है वो प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है, और 3 ट्रेड जो है वो आपके लॉस के अंदर जाते हैं, तो आपका, अगर आप 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट लेके जा रहे हो, तो मैं कहूंगा कि जब भी आप लॉस लेने जाओ ना, आप चाहे 200 रुपए का भी लॉस लोगे तो भी आप नेट टू नेट प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, आप 40% के अगर रेशियो रखते हो तो जाके मार्केट में क्या होगा कि अगर आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस देते हो और आपने यहाँ पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस मार्केट में 6 बार दिया हुआ है, तो जब ये 6 बार स्टॉप लॉस आप दोगे तो आप क्या करोगे, केवल 4 बार मार्केट में प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन जब वो 4 बार प्रॉफिट बनाओगे तो वो हमेशा आपका 300 रुपए का, 250 रुपए का होना चाहिए, तब जाके आप 40% की एक्यूरेसी के अंदर भी पैसा बना लोगे। तो या तो आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या तो आपकी क्वांटिटी साइजिंग ठीक नहीं है, या फिर जो आप पिछले 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन से अगर लगातार मान के चलो कि आप प्रॉफिट में रहते भी हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ निकल गए, यहाँ एंट्री बनाई, या तो मल्टीपल एंट्री के थ्रू पैसा बनाते हो। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते हो वो रेगुलर आप फॉलो नहीं करते, कभी आज इस पे काम कर लिया, कभी उस पे कर लिया, कभी उस पे कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। या फिर रैंडम कि मार्केट में यार दिख गया और मैंने क्या किया, जैसे सपोज मुझे 100 क्वांटिटी के अंदर 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाना है। अब ये बहुत टॉप पे, आपको मान लो कि यहाँ पे कोई टॉप पे कैंडल बन गई और आपको पता है कि इस कैंडल के बाद एक फॉल आ सकता है, वहां पे क्या किया, 100 की जगह आपने 900 क्वांटिटी ले लिया, तो 100 में आपको 100 रुपए का मोमेंटम कैप्चर करना था, तो 10,000 रुपए बनते। यहाँ पे क्या हुआ, केवल 15 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया और आपका क्या होगा, 10,000 रुपए बन गया। या तो आप ऐसा इस तरीके से बना रहे हो। तो कुछ भी चीज आपका फिक्स नहीं है, इसीलिए ट्रेड के अंदर आपको क्या लगता है, डर लगता है। ये फियर तो हमेशा रहेगा, इसको कम किया जा सकता है। कम करने का तरीका यही है कि आप देखिए कि वो फियर आपका है किस चीज का। आप 10 दिन लगातार प्रॉफिट में होने के बाद 11वें दिन अगर ट्रेड करने बैठते हो और आपको सेम टाइप का लग रहा है कि पता नहीं मार्केट में मैं ट्रेड पकड़ पाऊंगा, नहीं पकड़ पाऊंगा, मेरे को कोई सेटअप समझ में आएगा, वो कब लगता है, जब आपका कोई एक्चुअल में सेटअप होता ही नहीं है। जब आपका अपना सेटअप होता है तो आपको इंतजार करना होता है कि यार मेरा सेटअप बनेगा और मैं जिस हिसाब से चार्ट सोच रहा हूँ वैसा बनेगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कितने देर की होगी, 40 मिनट की वीडियो होगी। मुझे यहाँ पे वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो चलिए, ड्यू टू टाइम इशू हमने यहाँ पे जो सारी चीज़ें मेरे को एक्चुअल में समझानी थी वो बातें मैं आपको समझा चुका हूँ कि चार्ट में पीछे की साइकोलॉजी को देखकर यहाँ पे कोई सेल क्यों नहीं करेगा। जिसने बाद में यहाँ पे कोई सेलिंग वगैरह किया होगा, मार्केट ने उसको निकाल दिया, निकालने के बाद इस मोमेंटम के अंदर यहाँ पे सेलर बैठे हैं, तो इसको निकालने के लिए मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम किया, और यहाँ पे जो बैठी है स्मार्ट मनी बैठी, तो हमको इसके डायरेक्शन में काम करना था, हमने वो कर लिया। फिलहाल अभी के लिए तो नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आप लोगों को कोई कमेंट या कोई सुझाव हो तो मेरे को वीडियो के अंदर डेफिनेटली बताना।